ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सावन माह महात्म 25वां अध्याय। सावन अमावस्या को किए जाने वाले पिठौरी व्रत का वर्णन, साथ में भगवान शिव का वैश्यनाथ अवतार, भगवान शिव का द्विजेश्वर अवतार। पूर्व समय में नंदीग्राम में सुनंदा नाम की रूपवती वैश्या रहती थी। व्यवस्था से रूपा जीवा होते हुए भी शिव भक्त थी। वह रुद्राक्ष और विभूति धारण कर शिव जी के नाम जप में तन्मय रहा करती थी। उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक दिन वैश्य का रूप धारण कर उसके घर गए। उसके पास एक ऐसा सुंदर कंकड़ था कि जिसे पाने को वो वैश्या आतुर हो उठी, और वेश्या धर्म के अनुसार सुनंदा ने कंकड़ के मूल्य के रूप में 3 दिन और 3 रात उस वैश्या की पत्नी बनकर उसके साथ रमण करने की योजना रखी, जिसे वैश्य रूपधारी शिव जी ने स्वीकार कर लिया। कंकड़ लेकर सुनंदा ने अतिथि वैश्य को सुंदर और सुखद सेज पर सुला दिया। इतने में घर में आग लगने की सूचना दासी ने दी। उस अचानक लगी आग में वह कंकड़ भी जल गया, जिससे उदास होकर उस वैश्य ने चिता बनवाकर उसकी आग में आत्मदाह कर लिया। वैश्य के जल जाने पर प्रतिज्ञा पूर्ण न कर पाने से आकुल व्याकुल सुनंदा ने प्राण विसर्जन करने का निश्चय किया, तो विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसे मरने से रोक दिया तथा अपने दिव्य रूप के दर्शनों से उसे कृतकृत्य किया। शिव जी ने उस वेश्या की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उससे वर मांगने को कहा। इस पर सुनंदा ने उनके चरणों में नित्य भक्ति और स्वरूप के नित्य दर्शन कर वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे परम पद प्रदान किया। द्विजेश्वर अवतार की ये कथा एक बार जब भद्रायु अपनी पत्नी श्री मंत्रिनी के साथ वन विहार को गया, तो भगवान शंकर भी पार्वती जी को लेकर द्विज दंपति के रूप में उस वन में विहार के लिए पहुंच गए। वहां वन में अचानक प्रकट हुए मृगराज से भयभीत होकर शिव जी रक्षा के लिए दौड़कर राजा की शरण में आए। राजा ने अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्हें निरर्थक करके सिंह ब्राह्मण की स्त्री को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। इस पर ब्राह्मण ने राजा की बहुत भर्त्सना की कि वह राजा होकर शरणागत ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, उसका जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर जल मरने को उद्यत हो गया। राजा ने जब बहुत अनुनय विनय की, तो ब्राह्मण ने इस शर्त पर प्राण रखना स्वीकार किया कि राजा उसे उसकी पत्नी के बदले अपनी प्रधान रानी दान में दे। राजा ने शरणागत की रक्षा न कर पाने के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मण को दान में देने का निश्चय कर लिया। दान का संकल्प करके ज्यों ही भद्रायु चिताग्नि में जलने को उद्यत हुआ, शिव जी ने प्रकट होकर उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया और उसे बताया कि उसकी पत्नी वस्तुतः पार्वती है और सिंह माया निर्मित है। ये सब उसके धर्म व्रत की परीक्षा के लिए ही किया गया था। भद्रायु के सत्यनिष्ठ होने पर शिव जी उसे अपनी अचल भक्ति का मुँह मांगा वर देकर अंतर्धान हो गए। अब आगे श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठौरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला ये व्रत सावन मास की अमावस्या को होता है। जो ये घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है, और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्ण वर्ण
अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंजित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वारतानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कात्सी नामक अन्न, सांवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए जो चाकी, दरैता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतग्नि, खड्ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंद, पाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टिस, भुसुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उन सब को भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बताना संभव नहीं है। एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और यहाँ पर कितना कहा जा सकता है। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला
और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इसलिए दीवार पर जितना सामग्री है, जो भी चाहत है, उन सबको दीवार पर लिखकर और व्रत को अगर संपूर्ण कर लिया जाता है तो उसको मनुष्य निश्चित रूप से पाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।